Good morning to all the students. Welcome to the physics class. Now today we will discuss some of the numericals which are based on the formulas of force, force in vacuum, force in medium. So these are some of the formulas which are used in the following numericals. So first numerical we will discuss example number 5. So here if you read the numerical, the electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charges is 3.7 into 10 raised power minus 9 Newton when they are separated by a distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from each ion? तो यहाँ पे इन्होंने फोर्स दिया हुआ है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज आयंस, ठीक है। यहाँ पे अगर अपने देखेंगे कि दो आयंस हैं, ठीक है, हैविंग चार्ज Q1 Q2, ओके। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 टू रेज़ पावर माइनस 10, ओके। 1 नहीं है, 5 है ये, ओके, 5 है। उसके बाद इन्होंने फोर्स दिया है कि उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है 3.7 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 9। तो इन दिस वे व्हाट वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो हमने फाइंड आउट करना है कि हर एक आयन में से कितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिसिंग हैं। तो इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सी स्टूडेंट्स, we know that the number of electrons can be find out by the formula Q is equal to Ne. So this is the formula for calculating N. Here N is the number of electrons. So in this way, अगर अपने को, क्योंकि हमें E की वैल्यू तो पता होती है ना, E की वैल्यू क्या होती है, E is equal to 1.6 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 90। लेकिन हमें चार्ज की वैल्यू नहीं पता। मान लो ये फॉर्मूला लगा के हम N की वैल्यू ढूंढना चाहें तो E तो हमें पता है लेकिन Q की वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले हमें Q की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Q बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखो, इफ़ यू सी स्टूडेंट्स हेयर, तो हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ़ यू सी हेयर दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ F की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.7 इंटू 10 टू रेज़ पावर 9। उसके बाद वी नो द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू रेज़ पावर 9, वो हमने भर दी। उसके बाद Q1 Q2 बोथ आर Q, क्योंकि दोनों आयंस के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है और वो कितना है, इट इज़ इक्वल टू Q, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू Q। तो Q1 की वैल्यू भी Q, Q2 की वैल्यू भी Q। R की वैल्यू क्या है 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, और 5 एंगस्ट्रॉम मीन्स 5 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 10, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द R। तो R की वैल्यू क्या है, R स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। नाउ फ्रॉम हेयर आफ्टर दैट व्हाट वी डिड, देखो यहाँ पे है 3.7 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 9। हमने क्या ढूंढना है Q, ठीक है। बाकी सभी क्वांटिटीज़ को जो है लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, देखो ये वाला जो नीचे है 5 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 10, द 5 इंटू 10 टू रेज़ माइनस 10, तो इसमें अगर अपने राइट हैंड साइड देखें सो इट इज़ इन डिवीजन। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आता है सो इट विल बी मल्टीप्लाई। जो इधर
मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो बेटा 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ तो ऐसे ही आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 10 - 10 का स्क्वायर 10 - 20, और ये वाली क्वांटिटी है ये डिवीजन में आ गई 9 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 10.28 इंटू 10⁻⁻38। सो इन दिस वे हमारा जो फाइनल यहाँ पे Q की वैल्यू आ गई वो है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n? सी हेयर Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा? Q अपॉन में E। तो Q की वैल्यू हमने निकाल ली। Q की वैल्यू क्या है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और हमारा जो अभी हमने निकाला है Q, और ये है E, ठीक है। तो Q अपॉन में E 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना आ गया ये? इसको जब डिवाइड करेंगे वी विल गेट 2। सो हमने n की वैल्यू निकाल ली। कितने n है? n मीन्स 2। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अ फ्री पिच बॉल A of 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज। ये बॉल का मास है 8 ग्राम, और उसके ऊपर चार्ज कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pitch ball B fixed 5 cm below the former ball so that the upper ball is stationary? See students, डायग्राम देखो, ये सिचुएशन है। यहाँ पे क्या है? ये बॉल B बॉल जो है, B बॉल जो है वो फिक्स है, A बॉल जो है वो फ्रीली फॉलिंग है, मतलब वो नीचे को गिर रही है, ठीक है। अब A बॉल का जो मास है वो 8 ग्राम है, और इसके ऊपर चार्ज जो है वो आपको बताया था मैंने, कितना बताया था? इट इज़ 5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। और इन दोनों में बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब वो क्या कहते हैं कि देखो बेटा, अब ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और अगर इसको हम पॉजिटिव बना दें देन देयर विल बी रिपल्शन, ठीक है। तो रिपल्शन होगा बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बी के ऊपर कितना चार्ज रखें और कितना उसके ऊपर जो है कौन सा चार्ज रखें, मतलब पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, ताकि ये वाली जो आपकी बॉल है वो स्टेशनरी हो जाए, मतलब रुक जाए। अब इस बॉल के ऊपर नीचे को कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे को फोर्स लग रहा है mg, मतलब mg मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर को कौन सा लग रहा है? जो ये बॉल इसके ऊपर लगा रही है, मतलब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए बी बॉल ए को रिपेल कर रही है। रिपेल किधर को करेगी बेटा? ये ऊपर को। तो अपने कहेंगे कि जब हमारा जो F फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाए? m1g के इक्वल आ जाए, देन वी से दैट द बॉल इज स्टेशनरी। तब हम कहेंगे कि जो बॉल है वो स्टेशनरी है, ठीक है। अब ये होगा कब? नाउ वी विल फाइंड आउट फर्स्ट एफ कितनी है? एफ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। नाउ यू नो द वैल्यूज। आपको Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू पता है। Q1 की वैल्यू कितनी है? अभी बताई थी। ए के ऊपर चार्ज कितना है? ए के ऊपर चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻10, 5 इंटू 10⁻⁻10। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू पता है। अच्छा, आर की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 5, ठीक है।
और M1 की वैल्यू पता है 8 ग्राम, ये भी दी हुई है, ठीक है। G की वैल्यू हमें पता ही होती है, कितनी होती है, 9.8। तो जब सभी वैल्यूज़ पता है तो कौन सी नहीं पता, Q1 नहीं पता, तो यही हमने निकालनी है, यही क्वेश्चन है कि Q1 निकालो। तो ये फॉर्मूले में सभी वैल्यूज़ पुट करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द Q1। तो देखो बेटा हम कैसे करेंगे, सी स्टूडेंट्स, ये देखो हमने क्या किया, अगर आप यहाँ देखोगे 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर को हमने किसके इक्वेट कर लिया, M1G के। क्यों किया है, क्योंकि जब ऊपर वाला फोर्स मतलब F फोर्स और नीचे वाला फोर्स मतलब mg फोर्स दोनों इक्वल होंगे तभी वो स्टेशनरी होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स वो होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखता है, और अनबैलेंस्ड फोर्स उसको मोशन में ले जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आपने देखें तो ये इक्वेशन दोनों को इक्वल रख लिया, उसके बाद सभी वैल्यूज़ भर दो, M1 की वैल्यू ये वाली, ठीक है। उसके बाद Q1 की वैल्यू पता है आपको, ये भर दो, R की वैल्यू पता है, ये भर दो, ठीक है। M1 की वैल्यू पता है, ठीक है। सभी वैल्यूज़ आपको पता है, लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं पता, Q2। उसके बाद आपने सॉल्विंग करके Q2 की वैल्यू निकाल लेनी है, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से you have to solve this numerical, put the values of all the given quantities. Just you have to remember that here you don't have the value of Q2, so that's why you have to find out the value of Q2। वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि that what is the value of Q2। Q2 means चार्ज ऑन बॉल B। तो बॉल B के ऊपर चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करना है। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द value of Q2। Thanks for attending the class.